हमारा नियम है, सुनहरा नियम, 10 नियम। किसी भी चीज को चलाने के लिए, जैसे देश भी हमारे नियम से चलता है, संविधान से चलता है, वैसे ही हमारे संघ को मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत ही प्यारा सा नियम है, अच्छा नियम है। इसको एक एक करके हम जानेंगे। और ये नियम हमारे संघ को कैसे सुरक्षा प्रदान करेगा, इसको थोड़ा सा मैं एक एक करके बताती हूँ। हालांकि आज 10वां गोल्डन रूल मुझे बताना है, पर 10वां गोल्डन रूल के साथ साथ 10 गोल्डन रूल को एक से लेकर के सभी को मुझे बताने हैं। तो केवल मेरे पास 10 मिनट समय है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा विस्तार में नहीं बता पाऊंगी, पर सार सार बताने का प्रयास करती हूँ। तो सबसे पहला नियम है केवल समन, अर्थात संघ में कौन रहेगा, कौन कौन रह सकता है, कौन कौन संघ की सदस्यता ले सकते हैं, कौन कौन संघी हो सकते हैं, समर संघी। तो केवल समर। और समर कौन है? तो समर है हमारे वही समतावादी विचारधारा के लोग, जिसको हम कभी एससी एसटी ओबीसी कह देते हैं, और पिछड़े कह देते हैं, बहुजन कह देते हैं, नाना प्रकार के नाम से पुकारते हैं। पर ये सभी नाम बिखरने की वजह से अलग अलग हैं आज जानने के लिए। बाकी इन सभी समण हैं। तो केवल समण इसलिए, बाकी बाहरी को आने नहीं दिया जाएगा संघ में। तो बाहरी कौन है? तो वमड़, मतलब जो समण नहीं है वो वमड़ है। और अगर हम अपने आप को कहें, एक एक हम खुद को पहचाने कि हम कौन हैं, तो अगर हमें कोई पूछ दे कि क्या आप वमड़ हो, तो आप वमड़ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप समड़ हैं। तो कुल मिला के वही बात है कि जो हम सभी समड़ हैं वो ही इस संघ में रह सकते हैं। और रहने केवल समड़ रहने का कारण यही है कि ये उल्टे विचारधारा के लोग हमारी तरह के लोग नहीं हैं। इन लोग आज देश में शिक्षा की जहाँ जरूरत है, जहाँ स्वास्थ्य की जरूरत है, जहाँ समता की जरूरत है, जहाँ भाईचारे की जरूरत है, वहाँ ये लोग बस उल्टा पुल्टा करते हैं। यहाँ ज्ञान विज्ञान शिक्षा में, स्कूलों में ज्ञान विज्ञान, तर्क करने की शक्ति, इन सब का हमको जरूरत है। तो यहाँ किसी प्रकार का मंत्र का उच्चारण कराया जा रहा है 15-15, 20-20 मिनट, और उसका कोई मतलब नहीं। अगर हम किसी भी मूर्ति या पत्थर को लेके अगरबत्ती करना शुरू कर दें और उसकी पूजा करते रहें और उसका जाप लगाते रहें और पढ़ाई ना करें, तो क्या हम सफल हो पाएंगे? तो इस चीज को ये उल्टे लोग नहीं समझते। मतलब उल्टे कैसे हैं, इसको मैं समझा रही हूँ। जहाँ भूख के लिए भोजन चाहिए, वहाँ भोजन नहीं करके मंत्र करते हैं। जहाँ सारी चीजों को, विज्ञान को जानने के लिए शिक्षा की जरूरत है, वहाँ मंत्र को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये लोग उल्टे लोग हैं। ऐसे लोगों को हम कैसे समड़ कहेंगे? ये वमड़ हैं। तो कुछ लोग ही प्योर वमड़ होते हैं। भले है हमारे समड़ लोग अज्ञानतावश इन वमड़ों की बातों में आ करके इनके कर्म कांड में फंसे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनको बताने का काम हम जैसे और हमारे महापुरुष सभी जो समझ गए, जान गए, शिक्षित हो गए, संत की बात जान गए, महापुरुषों की जो जो हमारा इतिहास था, हमारा जो प्राचीन इतिहास था, जो हम समड़ होते थे और हमारी जो संस्कृति होती थी, इन सभी बातों को जो सीख गए वो सब समड़ है। तो केवल यहाँ पर संघ में समड़ ही रहेगा, नहीं तो बाहरी लोग आके हमारा काम बिगाड़ेंगे। इसलिए किसी एक भी वमड़ की एंट्री वर्जित है। तो ये हो गया केवल समड़। दूसरा हमारा नियम है चंदा कभी नहीं। तो चंदा का धंधा ही तो देश को आज बर्बाद करके रखा है, चाहे वो हमारे अपने समड़ों के बीच का संगठन हो या कार्य करने के लिए बनाया हुआ कोई गुट हो या जैसे भी हो। उसमें सब जैसे एक आज के समय में देखा जाए तो पूरे भारत में बाबा साहब का नाम लेके, महापुरुषों का नाम लेके या कोई भी पर्चा निकाल करके चंदा इकट्ठा करते रहते हैं और उसमें पूरा समाज उलझा रहता है। और हर एक समय में नए नए ऐसी उत्पत्ति हो जाती है कि कोई नया नया एजेंडा, नया फंडा लेके चला आता है और उस पर चंदा काटना शुरू करता है। और हमें लगता है कि नहीं, ये तो सही चीज है भाई, ये वचन दे रहा है, ये हमारे समाज को बचाने का वचन दे रहा है, ये आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो किसी अमुक व्यक्ति के पीछे हम चले जाएं और इसको हम पैसे भी दे दें ताकि हमारा काम कराएगा। ऐसे करके हम हमेशा चंदा दे देते हैं और वो चंदा के लालच में ही आया रहता है, काम वाम करने नहीं आया रहता है ना, हमें बचाने नहीं आया रहता है। तो हमारे संघ में कभी चंदा नहीं होता है। अब बात आती है जब चंदा नहीं होता है तो काम कैसे आगे बढ़ता है? तो काम ऐसे आगे बढ़ता है
कि भाई हम अपने कई बार हम फिजिकल मीटिंग लेते हैं या कुछ भी हम एकत्र होके कुछ संघ को आगे बढ़ाने के लिए जब हम कभी भी हम प्लान करते हैं या मिलते हैं या बैठते हैं, उसको हम संगीति कहते हैं। तो उस संगीति में जितने व्यक्ति आए रहते हैं वही उस पर हेड अपना अपना खर्चा को वहां पर बंटवारा कर लेते हैं और मिलजुल के उसके खर्चा को उठा लेते हैं। तो चंदे की ना वहां पर ना तो पैसे ज्यादा इकट्ठा होता है और ना ही किसी को कम पड़ता है, क्योंकि हम बराबर में बांट लेते हैं, जितना आया उतना को बांट लेते हैं और अपना खर्चा उठा लेते हैं। तो वहाँ चंदे की कोई आवश्यकता नहीं होती और हमारा समर संघ कभी भी कहीं पर किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लेता है और ना ही आगे लेगा। फिर हमारा तीसरा नियम है, जाति अभ्यास कभी नहीं। निश्चित रूप से जाति ने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया है, टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया है। सबसे पहले बांटने के लिए 2-3 बातें होती थी, एक तो जाति होता था और एक होता था धर्म। तो सबसे बड़ा चीज क्या है, ये जाति है। तो जाति का अभ्यास हमारा समर संघ में कभी नहीं होता है। यहाँ पर हम सिर्फ समतावादी समर लोग इकट्ठा होते हैं और हमारी परिचय होती है सिर्फ समन के रूप में। और हम किसी प्रकार का किसी की कोई आज तक पता नहीं चला कि हम जो जितने लोग संघी हैं उनकी कौन सी जातियां हैं, ना हम पता लगाएंगे आगे भी चल के, ना इसकी जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पूर्ण वर्जित है, कोई जाति की बात कभी भी नहीं करता। फिर आता है हमारा चौथा नियम, केवल संघवाद। संघवाद मतलब हम जो भी बातें करें और जो भी हमारी कार्य योजना हो वह सिर्फ संघ के लिए होगा। संघवाद अर्थात संघ को आगे बढ़ाने के अलावा हम किसी प्रकार का कोई बात नहीं करेंगे, बाहरी बात। तो संघ को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज हो सकता है, जो चीजें, तो उसके लिए जो चीजें मतलब हम एक साथ जब बैठेंगे तो प्लान करते हैं। कोई भी कार्य योजना लेके आता है जिसको हम एजेंडा कहेंगे, और उसको जब हमारी 1 तारीख को जब हम सब मिलकर बैठते हैं और जिसको हम हाउस कहते हैं, तो वहाँ पर एक नियम को पास कराने के लिए जब हमारी 51% की सहमति हो जाती है तब वह पास हो जाता है और उसको उस नियम को सभी को मानना होता है। तो वहाँ इस नियम में हम उसी नियम को पास करते हैं सभी मिलके कि वह संघ के हित में हो। संघवाद ही हम हमारे लिए हमारे मुंह से अगर निकले, हम सोचे भी या हम कुछ कार्य करें तो वह सिर्फ संघ को आगे बढ़ाने का हो, अर्थात हम संघ के अलावा कोई भी अलग कार्य हम बाहर का काम नहीं करते हैं, केवल संघवाद। फिर आता है हमारा 5वां नंबर, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि आज पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए और अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए शौकिया तौर पर लोग आ जाते हैं, कुछ पैसे भी खर्च कर देते हैं शुरुआत में, और पैसे खर्चा करके पहले मंच पा लेते हैं। और मंच हम साधारण लोग ये चीज को नहीं समझ पाते। साधारण कहने का मतलब हम सही लोग हैं, हम एक इमोशनली हम विश्वास कर लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये तो अच्छा ही किया हमारे लिए, हमको पैसा भी दिया, लेकिन उस पैसे को, चंद रुपये को दे के वह कुर्सी को कब्जा करता है। आज बाबा साहब की जयंती हुआ या महापुरुषों की कोई भी कार्यक्रम हुआ, हम जब कराते हैं तो कुछ लोग बहुत मोटा मोटा रकम दे के उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग के नाम पर वो मोटा रकम दे देते हैं। और हम क्या करते हैं कि जो कम पैसा दिया है वो नीचे बैठेगा, जो ज्यादा पैसा दिया है उसको माइक मिलता है, मंच मिलता है, वही बोलता है, और बाकी के लोग दर्शक मूक बधिर टाइप का बन के उनकी बातों को सुनते रहते हैं और फिर कार्यक्रम को विसर्जन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें गलत है। इसीलिए कभी मंच तैयार करके किसी को प्रतिष्ठित अलग से कुर्सी नहीं दी जाती, बल्कि जब भी हम संगीति के लिए बैठते हैं तो मान लीजिए किसी को पैर में तकलीफ है या कुछ ऐसा है, तो जो बैठक व्यवस्था है वो सबके लिए सामान्यतः बराबर होती है, पर कुछ कुर्सियां रखी जाती हैं। अगर किसी को घुटने में दर्द है या प्रॉब्लम है बैठने में तो बैठ सकते हैं। हाँ, और कुछ संघ की बात करना है तो सामने जाके बोलना होता है। तो सामने जाके बोलने के लिए अगर हम बराबर में बैठे तो कभी कभार सामने वाला जो बोल रहा है उसको पहचानना और उनकी बातों को स्पष्ट सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए एक कुर्सी अलग से कर देते हैं, और वो थोड़ा सा अगर ऊंचाई में है तो ठीक, नहीं तो मतलब उनका चेहरा दिख जाए ताकि हमको सुनने में आसानी हो, समझने में। तो बस इतनी सी व्यवस्था होती है। एक कुर्सी में वो बैठ के वो बोलेंगे और जब तक वो अपनी बात करेंगे तब तक उस कुर्सी में जाके बैठेंगे। बात खत्म होगी तो आके सामान्य रूप से वो फिर से नीचे में बैठ जाएंगे। अगर संघी वहाँ पर जज है या बड़े बड़े पद में है या कोई और संघी ग्रामीण है या हाउस वाइफ बहनें हैं हमारी, तो भी वहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है संघ में। तो ये किसी प्रकार का पद प्रतिष्ठा और न तो मंच होता है, न किसी का माला से स्वागत या पटका या गुलदस्ता या कोई ये जो अपना सिर पर पगड़ी वगड़ी
करके या बैच लगाकर ऐसा कोई स्वागत नहीं होता। भर हम अपनी परिचय के लिए गले में सबके सब एक साथ हम रखते हैं, वो है अपनी परिचय का। और वो होता है कि हम समण है करके, मैं समण हूँ, मैं समण हूँ विद पीपल करके, मैं समण हूँ करके लिखा रहेगा। वो सबके गले में एक जैसा रहता है, वहां पर कोई वीआईपी के लिए बड़ा बिल्ला नहीं होता। तो इस प्रकार से आ, ये पांचवा नियम हमारे पूरी तरह से अन्य जगह से, जैसे बाहर में जो समाज को बिखरने का और ठगने का काम होता रहता है, वहां ये सब होता होगा, पर हमारे संघ में बिल्कुल नहीं होता। फिर छठा नियम है हमारा पंजीकरण कभी नहीं। अब बात पंजीकरण की बोले तो देखिए, कई जगह कुछ संगठन बनाते हैं या कुछ लोग जुड़ते हैं, नया कुछ नया 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 चीजें लॉन्च होते रहता है। लाखों की संख्या में अभी इतने संगठन हो गए हैं, तो यहाँ पर उस सबका पंजीयन होता है और तत्काल उसकी सदस्यता शुरू हो जाती है और उसके लिए पैसा भी लेते हैं। तो एक तरह से हमारा पंजीयन क्या होता है कि हम हमारा एक आधार कार्ड है, हमारा एक अपना परिचय है, भारत के लिए परिचय पत्र बना है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ, मान लीजिए इतने करोड़ों लोगों को आप एक तो एक ये में बांधेंगे, तो उतना पंजीयन करेंगे तो आप कितने का नाम लिखेंगे, कौन सा रजिस्टर तैयार होगा। और क्या क्या उसमें आप लिख पाएंगे कितने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं और इतने करोड़ समणों का तो पंजीयन हो नहीं सकता। तो हम समण है, यही हमारे लिए पर्याप्त पंजीयन है। इसी पंजीयन के साथ हम साथ में रह सकते हैं, मिल सकते हैं। हम अपना अपने परिवार की तरह रह के हम अपने आप को, खुद को और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम एकजुट होकर के काम कर सकते हैं। ये है। और पंजीयन अगर होता भी होगा तो भाई जमीन जायदाद का, गाड़ी का, मोटर का, प्रॉपर्टी संपत्ति का होता है। तो ये तो हम अपनी कौन सा पंजीयन करा के कौन सा रजिस्टर पे अपना नाम लिखेंगे, इतने करोड़ यहाँ समण है। तो इसलिए यहाँ पंजीकरण कभी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, ना तक हुआ है। संघाधिशेष सबसे ऊपर, ये हमारा सातवां नियम कहलाता है। तो सातवां नियम में संघाधिशेष सबसे ऊपर, मतलब संघ ने जो आदेश कर दिया, संघ अर्थात 51%, सारे लोग बैठे रहेंगे, जो जो जुड़ेगा उस दिन वह संघ कहलाता है। संघ की अगर कोई बैठक बुलाई गई है, जितने लोग जुड़ गए, जितने उपस्थित हो गए, वो सब उस दिन का संघी हैं। और उस दिन का जो संघ है वह उस बात को निर्णय लेने के लिए अगर 51% ने मुहर लगा दी, तो उस बात को बाकी के बाकी पूरे पूरे समूहों को, पूरे देश के समूहों को उस नियम को मानना पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। अपनी कितने भी, मान लीजिए कोई बात है जिसको वो काफी फड़फड़ाएगा या विरोध करेगा कि ऐसा होना चाहिए, तो उस अकेले की या अकेले कहने की बात नहीं है। 51 ने जो कह दिया वो मान्य है, उसके बाद जो बचे उनकी बात मान्य नहीं होगी। तो संघ ने जो निर्णय ले दिया वह सबसे ऊपर होता है। नाना प्रकार के उदाहरणों से हम इसको देख सकते हैं। कभी कभी गांवों में भी होता है। अगर गांव वाले ने कह दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पर कानून भी जाके एक विचार करता है, यानी कि कानून या शासन प्रशासन भी एक बार सोचता है। किसी एक छोटा सा गांव भी अगर इकट्ठा होकर के कुछ बातों को अगर उन्होंने ठान लिया, तो उसको कोई ऐतराज नहीं कर पाता। तो इसलिए आज हम लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। हम सारे समर्थ जब इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारा संघ जो कह देगा वह सबसे ऊपर होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो आज हम बिखरे हुए समाज हैं, तो आज जो बात गलत है वह भी मान्य की जा रही है, तो इसमें हमारी ही गलती है, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, जुड़े नहीं हैं और ना जल्दी जुड़ने का काम कर रहे हैं, हम लेट भी कर रहे हैं। इस वजह से आज बहुत सारी चीजें हो रही है। मैं कई ठो उदाहरण से इसको बताना चाहूंगी, और अभी सबसे पहले हम अपने नियम जान ले, समय रहेगा तो जरूर बताऊंगी मैं। उसके बाद हमारा आता है आठवां नियम, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अब बहुत सारा सवाल करते हैं, इस पर बहुत बहस होता है हमेशा कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा भाई। तो बड़े बड़े महापुरुषों ने, बाबा साहब ने कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि राजनीति से तो सब कुछ हो सकता है भाई, हम कर सकते हैं। तो देखिए, राजनीति की मैं बात बताती हूँ और संघ की बात बताती हूँ। तो संघ अर्थात पूरे पूरा समाज, जनता संघ है। हमारा समण का संघ अर्थात केवल समणों का संघ पहले मैंने बताई थी। लेकिन जब पूरा समाज मिल करके किसी बात को निर्णय ले ले, तो ये राजनीति क्या है? राजनीति तो एक कार्य है। जैसे टेलर सिलाई का काम करता है, वह वही सिल सकता है कपड़ा, बाकी के लोग नहीं कर सकते। वैसी अपनी अपनी चॉइस है
कोई किसी को कोई इस विभाग का काम करना है, कोई एमएलए बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई पंच बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, तो ये एक छोटा सा कार्य है जिसको संघ से संघ के आदेश अनुसार उसी में से या एक व्यक्ति निकल के उस काम को का संचालन करेगा, जिसके लिए उसको कुछ मुआवजा भी दिया जाता है। तो ये है राजनीति। तो संघ राजनीति में कहाँ गया इसमें, उसमें का एक व्यक्ति या कुछ अमुक व्यक्ति चले गए अपने काम करने के लिए, बाकी तो संघ तो वहां पर बैठा है वही का वही। तो संघ राजनीति में इसलिए नहीं जाता। इसको कुछ लोग कहते हैं कि भाई संघ राजनीति में कैसे नहीं गया। अरे कहाँ से गया, पूरा संघ कहाँ से गया, एक व्यक्ति गया, कुछ व्यक्ति गए काम करने के लिए, बाकी के लोग बल्कि उस राजनीति करने वाले व्यक्ति पर भी उनका जो वो होता है ना कंट्रोल करने का, उसको उन संघ के हाथ में रहता है कंट्रोलर। राजनीति करने वाला के हाथ में कुछ नहीं रहता, वो एक कार्य करने वाला होता है। तो इसलिए संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। फिर हमारा आता है नौवां, संघातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघातक कौन है, संघातक कौन है, संघ को नुकसान करने वाला ही संघातक है। उसका कोई भी संघी ऐसा कोई भी कार्य करे जिससे संघ को नुकसान हो, तो वह उसके लिए कैसा विचार किया जाता है कि पूरा संघ बैठक करता है, उसकी किए गए कार्यों को देखता है, उसको पहले समझाने का प्रयास करता है। संघ उसको समझाता है कि भाई ये काम मत करो, ऐसा करने से संघ को नुकसान हो जाएगा। समझाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति ऐसा कार्य कर गुजरता है जिससे संघ को नुकसान होता है, तो उसमें संघ घात लग जाता है। और संघ घातक की वापसी कभी नहीं इसलिए है क्योंकि भाई उसको अगर हमने पनिश नहीं किया तो आने वाले समय में संघ को बिखेरने का काम हमेशा चलता रहेगा। कुछ लोग बार बार उपद्रव करते रहेंगे और संघ को तोड़ते रहेंगे। तो इसीलिए ये कठोर नियम है कि संघ में जो घात लगाया उसको हम वापस कभी भी नहीं लेंगे, और वो संघ से अलग होकर के अपना वो रहेगा, उसको ये पनिश है। तो उसके बाद हमारा आता है 10वां नियम, उपरोक्त 9 नियम जो ऊपर मैंने पढ़े, केवल समण, चंदा कभी नहीं, जाति अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, पंजीकरण कभी नहीं, संघादि से सबसे ऊपर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होगी। इन उपरोक्त 9 विनय का ये जो 10वां नियम है एक आधार है। आधार अर्थात उसको एक बांध के ऐसे रखा है कि ये जितने नियम हमने ऊपर पढ़े ये ना तो कभी बदले जाएंगे और ना ही किसी प्रकार से इसमें कोई संशोधन किया जाएगा, ना खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी भी अमान्य किए जाएंगे। तो ये 10वां नियम क्या कहता है कि ये सारे 9 जो नियम हैं वो मेरे अंदर है, एक कवर में एक पैक हुआ हुआ है। ये कभी ना तो बदला जाएगा और ना ही कभी खत्म होगा, और ये सबको मानना ही है, ये कभी अमान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये 10वां नियम है। और संघ का नियम इसलिए है क्योंकि संघ हमेशा मजबूती से चलता रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई छेद ना हो, कोई भेद ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसलिए। और आज क्या पीढ़ी पीढ़ी तक, वर्षों तक आ, चला आ रहा है और आगे चलेगा, क्योंकि जहां पर नियम है और नियम को जहां पर हम निभाते हैं, परिवार में भी यही होता है। अगर फैमिली में एक नियम बनता है उसके हिसाब से सब चलते हैं तो परिवार भी सुरक्षित रहता है। वैसे ही संघ की सुरक्षा इन नियमों पर है और सारे संघी इसको मानते हैं। तो समय मेरा पूरा होता है। मैं संघ के नियम को बताने के लिए अगर कुछ समय ज्यादा हो गया होगा तो संघ से क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपनी इतनी ही बातों को कह करके अपनी बात यहीं पर मैं विराम करती हूँ। संघं नमामि। मेरी बातों में संघ को का नियम समझाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, गलत कह दिया हो मैंने, तो उसके लिए संघ मुझे क्षमा करे।